साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ विभिन्न प्रकार के जो वैश्विक व्यापार समझौते होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनका श्रेणी क्रम क्या होता है, मतलब किस क्रम में आप उनको छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के क्रम में लगा सकते हैं, उसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप वर्तमान समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए या मुक्त व्यापार समझौते के बारे में न्यूज़पेपर में काफ़ी सुन रहे होंगे। जैसे अभी हाल ही में जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए, उनके साथ भी मतलब न्यूजीलैंड के साथ भी भारत जो है एफटीए साइन करना चाहता है और न्यूजीलैंड भी करना चाहता है, तो उस पर वार्ता भी प्रारंभ होने की बात कही गई है। इसी प्रकार से इंग्लैंड के साथ हम लोग वार्ता कर रहे हैं। तो ये जो एफटीए होते हैं, इस जैसे जो अन्य व्यापार समझौते होते हैं, वो होते क्या हैं, मतलब आखिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इनका श्रेणी क्रम क्या होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम लगाने से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है और ये जो विभिन्न प्रकार के समझौते होते हैं, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए जो डायग्राम बनाया गया है आपको, इसमें 5 प्रकार के आपके व्यापार समझौतों को दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले आपका था अधिमान्य व्यापार समझौता, सबसे निचले स्तर पर जो होता है ये अधिमान्य व्यापार समझौता होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तीसरे नंबर पे आता है कॉमन मार्केट या सामान्य बाजार। चौथे नंबर पे आता है कस्टम यूनियन और सबसे टॉप उच्चतम स्तर पे आता है आपका इकोनॉमिक यूनियन आता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये क्रम याद रखिएगा, मतलब निम्नतम से लेकर के उच्चतर स्तर का ये जो क्रम है, पीटीए, फिर एफटीए, कॉमन मार्केट, सीए, फिर आपका कस्टम यूनियन, फिर आपका इकोनॉमिक यूनियन, ये पांचों क्रम आप ये श्रेणी याद रखिएगा। अब ये करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिमान्य व्यापार समझौते की, कि ये अधिमान्य व्यापार समझौता प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। इसके तहत कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर शुल्क में कटौती की जाती है, मतलब जिन देशों के मध्य में अधिमान्य व्यापार समझौता होगा, वो क्या करते हैं, अपने दोनों देशों के मध्य में जो व्यापार की जाने वाली जो कुछ वस्तुएं या सेवाएं हैं, उनमें से कुछ वस्तुओं पर क्या कर सकते हैं, वो टैरिफ इत्यादि जो सीमा शुल्क वगैरह है उसे कम कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, अब इसके तहत अधिमान्य व्यापार समझौते के उदाहरण के तौर पे यदि आप देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता, जिसे साप्टा कहते हैं, SAPTA कहते हैं, साप्टा है। दूसरा आपका भारत मार्कोसूर, मार्कोसूर पीटीए, मार्कोसूर एक संगठन है, मतलब कुछ देशों का, भारत मार्कोसूर पीटीए है। फिर तीसरा जो है आपका व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी, जिसे हम लोग जो है RCEP कहते हैं। ध्यान रखिएगा, RCEP में जो है भारत शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिमान्य व्यापार समझौता। अब दूसरे नंबर पे आता है मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क में कटौती होती है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, एफटीए जो होता है, दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक गुटों के मध्य संपन्न किया जाने वाला एक व्यापारिक समझौता होता है। इसे मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं, जो गुड्स हैं, या सेवाओं, जो सर्विसेज हैं, या दोनों, मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों पर आरोपित जो सीमा शुल्क होते हैं, जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह होती है, सीमा शुल्कों और गैर प्रशुल्क बाधाओं, जैसे कि आपके टैरिफ वगैरह जो लगाए जाते हैं, इनको कम करने या समाप्त करने के लिए ये समझौते किए जाते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि पीटीए मतलब अधिमान्य व्यापार समझौते और एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अंतर क्या है। अंतर यही है कि जो पीटीए होता है, अधिमान्य व्यापार समझौता, इसमें कुछ विशिष्ट वस्तुओं पे ही जो टैरिफ या जो एक्साइज ड्यूटी है, तो ये कम किए जाते हैं। परंतु जो मुक्त व्यापार समझौता होता है, इसमें अधिकांश वस्तुओं पे, मतलब जो भी दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है, अधिकांश वस्तुओं का, वस्तुएं या सेवाएं, उनमें से अधिकांश पे जो है आपके शुल्क, मतलब जो टैक्सेस लगते हैं या टैरिफ है या जो एक्साइज ड्यूटी है, उनको कम किया जाता है। अब इसके उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, भारत का जो एफटीए है किसके साथ, जैसे आसियान देशों का जो समूह है, उनके साथ भारत का एफटीए है, जापान के साथ है, दक्षिण कोरिया के साथ है, श्रीलंका के साथ है। इस प्रकार से वर्तमान में यदि देखा जाए कि भारत के कितने एफटीए मतलब हैं, तो 13 देशों के साथ भारत के वर्तमान में एफटीए हैं और कुछ अन्य देशों के साथ हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। अब बात कर लेते हैं कॉमन मार्केट की। कॉमन मार्केट में क्या होता है, तो कॉमन मार्केट में देखिए, यह सामान्य बाजार भी कहते हैं। कॉमन मार्केट में आपका श्रम और पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है। इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका मतलब है कि एक ऐसा बाजार जहां विभिन्न देशों के बीच, मतलब विभिन्न देश मतलब कौन, जो जिन्होंने समझौता किया है, जो इस कॉमन मार्केट
जो समझौता है या जो कॉमन मार्केट, इसके जो सदस्य देश हैं, तो एक ऐसा बाजार जहां विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश के लिए सीमाएं कम कर दी जाती हैं या पूरी तरीके से खत्म कर दी जा सकती हैं, कि दोनों देशों के बीच में कितना व्यापार होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी सीमाएं या तो कम कर दी जाती हैं, सीमाएं जो लिमिटेशन होती है उसको कम किया जाता है, या पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, जिससे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम, मतलब वस्तु, गुड्स, सर्विसेज, पूंजी और जो श्रम है, इसका मुक्त आवागमन होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉमन मार्केट। इसके उदाहरण के तौर पे आप जो है यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय यूनियन है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है आपका कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या होता है? आंतरिक रूप से शून्य शुल्क व्यापार और सामान्य वाही शुल्क। तो इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कस्टम यूनियन में क्या होता है, जो सदस्य देश होंगे, इस समझौते के जो सदस्य देश होंगे, तो आंतरिक रूप से इसमें सदस्य देश आपस में व्यापार पर कोई शुल्क नहीं लगाते हैं। जो इसके सदस्य देश होंगे वो आपस में, मतलब आंतरिक, जब उनके मध्य में व्यापार होगा तो व्यापार पर कोई शुल्क नहीं लगाते हैं। और गैर सदस्य देश, जो समझौते के बाहर के देश हैं, जिनके समझौता नहीं हुआ है, जो इसके सदस्य नहीं हैं, गैर सदस्य देशों के साथ समान बाह्य व्यापार नीति अपनाते हैं, जिसमें आयात पर एक समान शुल्क या टैरिफ लगाते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए, जैसे इसके उदाहरण के तौर पे यूरोपीय संघ को लिया जाता है, यूरोपियन यूनियन को। तो यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे 27 देशों का ये संगठन है। जैसे आपका इसमें इंग्लैंड तो अब नहीं है, इसमें आपका इटली हो गया, जर्मनी है, ये सभी इसके सदस्य हैं। तो मान लीजिए कि इनके बीच में जो यूरोपीय संघ है, ये कस्टम यूनियन है। तो जर्मनी और इटली के मध्य में जब व्यापार होगा तो इनके व्यापार पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, परंतु जब इटली या जर्मनी भारत के साथ व्यापार करेंगे तो दोनों, जो भी एक पर्टिकुलर वस्तु होगा उस पर सेम टैरिफ लगाएंगे। जो टैरिफ जर्मनी लगाएगा वही टैरिफ इटली भी लगाएगा, अलग अलग नहीं लगाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि जब अन्य देशों के साथ, गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार होता है तो वहां पर एक समान शुल्क लगाया जाता है, एक सेम टैरिफ ही लगाई जाती है। ठीक है, इसके उदाहरण में आपके यूरोपीय संघ है, ईयू, और दक्षिण अफ्रीकी कस्टम यूनियन SACEU है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक यूनियन की। इसमें क्या होता है, इसमें साझा संस्थानों के साथ सबसे गहनतम एकीकरण होता है। मतलब ये जो है आपका आर्थिक एकीकरण का सबसे उच्चतम स्तर है। जो समझौते होते हैं, व्यापार समझौते, यह एक ऐसा व्यापारिक ब्लॉक है जो सदस्य देशों के बीच सामान, मतलब गुड्स, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को बिना किसी बाधा के सक्षम बनाता है। साथ ही एक साझा बाजार और व्यापार नीति भी स्थापित करता है। मतलब सारे सदस्य देश मिलकर के एक कॉमन मार्केट बनाते हैं और एक कॉमन व्यापार, मतलब ट्रेड पॉलिसी का भी निर्माण करते हैं। ठीक, इसके उदाहरण के तौर पे आप यूरोपीय संघ को ले सकते हैं। यूरोपीय संघ इसका भी उदाहरण है, इसके और इसके अतिरिक्त कस्टम यूनियन का भी उदाहरण है। तो यूरोपीय संघ हो गया। इसके अतिरिक्त यूरेशियन आर्थिक संघ, यूरेशियन आर्थिक संघ, जिसे शॉर्ट में EAEU कहते हैं, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जो व्यापार समझौते हैं, इनको याद रखिएगा और इनका श्रेणी क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले, सबसे निचले स्तर पे आपका अधिमान्य व्यापार समझौता PTA आता है, फिर दूसरे नंबर पे FTA है, फिर कॉमन मार्केट, फिर कस्टम यूनियन, और सबसे टॉप पे आपका आता है इकोनॉमिक यूनियन। ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसे क्या कहते हैं ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।